अमेरिका से टेंशन के बीच रूस पहुंचे एनएसए अजीत डोवाल। भारतीय पत्रकार ने ट्रंप की बोलती की बंद। ब्राजील के राष्ट्रपति की दो टोक, ट्रंप को नहीं पीएम मोदी को लगाऊंगा फोन। टैरिफ वॉर पर घर में ही घिरे ट्रंप, निकी हेली बोली भारत को चीन समझने की गलती मत करना। भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले को लेकर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल अब रूस पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच तेल को लेकर डील हो सकती है। आपको बता दें कि डोवाल 7 अगस्त को रूसी अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर सकते हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच तेल को लेकर डील हो सकती है। इसके साथ ही डोवाल भारत की तेल खरीद को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भारत की रणनीति को स्पष्ट करेंगे। अहम बात यह भी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जा सकते हैं। ट्रंप ने भारत और रूस पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद कर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। रूस पैसा कमाकर इसे युद्ध में लगा रहा है। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर भारी टैरिफ लगेगा। फिलहाल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील भी होने वाली है, हालांकि यह अभी फाइनल नहीं हुई है। चीन के बाद तेल का सबसे बड़ा खरीदार है भारत विश्व में चीन के बाद तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी जरूरत का 35% तेल रूस से ही खरीदता है। अमेरिका ने पहले भी भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले पर धमकी दी थी और अब वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत को रूस की तरफ से छूट मिल सकती है। रूस भारत को तेल खरीदने को लेकर डिस्काउंट दे सकता है। वहीं सबके बीच भारतीय पत्रकार के सवाल पर मुंह छिपाते दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद दिखा, क्योंकि रूस से यूरेनियम लेता है यूएस। इस बात पर जो है ट्रंप को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस सवाल पर वो उन्होंने चुप्पी साध ली। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के साथ ट्रेड डील पर तनाव बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बयानबाजी भी बढ़ रही है। भारत को लगातार ट्रंप रूस से तेल खरीदने को लेकर घेर रहे हैं और इसी बीच जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका खुद ही रूस से आयात के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है तो वो बगले झांकने लगे। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से एक भारतीय पत्रकार ने सवाल किया। भारत का कहना है कि अमेरिका रूस से यूरेनियम और उर्वरक खरीदता है, जबकि वही रूसी ऊर्जा खरीदने के लिए भारत की आलोचना करता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया जब यह खुद भारत पर दबाव बढ़ाते हुए तेल खरीदे जारी रखने पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले अमेरिका को उसके दोहरे रवैये पर कड़ी फटकार लगाई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर रूस से तेल आयात पर बचाव किया था और अमेरिका व यूरोपियन संघ पर पाखंड का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिकल वाहन क्षेत्र के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन रूस से खरीदता जारी रखता है, जबकि भारत पर व्यापारिक संबंधों को कम करने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर ट्रंप बात नहीं करना चाहते हैं तो मैं क्यों फोन करूं। यह बयान तब आया जब अमेरिका ने ब्राजील के आयातों पर 40% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। इस कदम को लुला ने ब्राजील अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का सबसे दुखद दिन करार दिया। इस तनावपूर्ण माहौल में लुला ने स्पष्ट किया कि वह ब्रिक्स के अन्य नेताओं से बात करेंगे, जिसमें चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं तो फोन करूंगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करूंगा, मैं पुतिन को फोन नहीं करूंगा क्योंकि वह यात्रा नहीं कर सकते हैं। मैं जो है शी जिनपिंग को फोन करूंगा। अब अमेरिका की बजाय ब्रिक्स देशों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संवाद को प्राथमिकता देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई चेतावनी के अनुसार जो भी देश ब्रिक्स के उन नीतियों का समर्थन करेगा जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है, उन्हें 10% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ब्राजील पर अचानक लगाए गए 40% शुल्क ने ब्राजील के निर्यात पर भारी असर डाला। लूना ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, कहा कि ब्राजील अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन सहित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। ब्राजील के वित्त मंत्री फर्नांडो हदाद ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लूला इस मुद्दे पर कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी विदेश विभाग ने ब्राजील की न्यायपालिका के एक फैसले को भी असहमति जताई है। दरअसल ब्राजील के सर्वोच्च अदालत ने भी पूर्व जायर बोल्सोनारो को तख्ता पलट की साजिश के आरोप में नजरबंद किया था। अमेरिका ने इसे मानव अधिकार उल्लंघन करार दे दिया। इस बीच अब आपको बता दें कि लगातार जो है इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है।
लगातार जो है इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच ट्रंप अब अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने अब कहा है कि अमेरिका को चीन को खुली छूट देकर भारत जैसे मजबूत सहयोगी देश के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप अब भारत को चीन ना समझे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस से तेल खरीदने पर भारत पर भारी टैरिफ लगाने के खिलाफ अपनी राय देते हुए ये कहा है। निकी हेली ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया, कहा कि अगर भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए तो चीन को एक प्रतिकूल देश और रूस से और ईरानी तेल का नंबर 1 खरीदार है। आखिर चीन को 90 दिन का टैरिफ स्थगन क्यों मिला है? उन्होंने कहा कि विरोधी देश चीन को कोई छूट नहीं दे और भारत जैसे अमेरिका के मजबूत सहयोगी देश से संबंधों को बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रही निकी हेली दक्षिण को जो है कैरोलिना की पूर्व गवर्नर है। वो अमेरिकी प्रशासन के कैबिनेट स्तर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। 2013 में उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी जिम्मेदारी और आधिकारिक घोषणा की और पिछले साल मार्च दौर से वो हट गई। टिप्पणियां ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटे बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है। घोषणा भी की कि वह भारत पर अत्यधिक टैरिफ बढ़ाएंगे क्योंकि नई दिल्ली रूसी तेल खरीदने की है और युद्ध मशीन के ईंधन दे रही है। इस बीच अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का भी बयान है। क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट्स का इस सिचुएशन को लेकर, सुनिए। Basically, what President Trump is trying to do is to force Russian oil out of the global oil supply market. That's the agenda, because they have problem with Russia over Ukraine. Now the question is that, in India we don't have any sanctions against Russia. So therefore these decisions by our refiners, whether to buy Russian oil or not, those decisions are based on commercial considerations, whether public sector companies like Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, or private companies such as Reliance, they have their own way of looking at market and they are basically taking a call on that. When these companies, post-Ukraine crisis started buying oil from Russia, that was not dictated by the government of India. That was a decision taken by these companies based on commercial consideration because Russia was offering good discount. Even in today, Russia is offering good discount on crude oil. Therefore, our companies are going there. So President Trump agenda is political, while the way we look at it from India on Russian oil is all commercial, is economic. So the question is that, India is a sovereign country. Like most other countries, President Trump is basically trying different countries in different parts of the world saying, don't buy oil from Russia, don't buy this from Russia. That's not really fair. If you go by international law, is also illegal. But the question is that when it comes to India, I think India is very clear because our economy is very sensitive to the price of oil. We import roughly 88 to 89% of our total requirement of oil. If Russia, as long as Russia is able to give us discount, is able to give us, attractive economic terms to India's refiners, I think Indian refiners will continue to import oil from Russia, whatever the European Union may say, whatever American president may say. That's a decision which is based on commercial consideration. And having said that, at the same time, let's not forget, you see, when India imports oil from Russia, that means India makes sure there is no disruption in the global oil supply system. And it helps practically every single country on the planet, including the United States. India has helped by importing oil from Russia. India has helped the global economy and even the American economy to keep oil prices low. If oil prices are still manageable at the manageable levels across the world, including in the United States, they should be thanking India. It's because of our decision of our companies, both public sector and private sector, to continue to import oil from Russia, refine that oil, sell those products like petrol, diesel, turbine fuel to 106 countries around the world. So that's India's contribution to make sure that the global economy continue to be in good shape. तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।